नमस्ते, मेरा नाम राजीव मेहरा है और मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूँ। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूँ और मेरा विशेषज्ञता क्षेत्र देश और दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करना है। 30 से अधिक वर्षों से मैंने आप जैसे हजारों पुरुषों की मदद करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जिन्होंने सोचा था कि अभी बहुत देर हो चुकी है। उन्हें अपना आत्मविश्वास प्रदर्शन और हाँ, यहाँ तक कि अपना आकार भी फिर से पाने में मदद की है। अगर आपको लगता है कि 60 के बाद आकार बढ़ाना अब संभव नहीं है, तो आप एक बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि उम्र बढ़ने का मतलब है कि सब कुछ ढलान पर जाने लगता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 60 के बाद भी आपका शरीर अभी भी विकास करने में सक्षम है, वास्तविक मापने योग्य परिवर्तन, वह भी सबसे व्यक्तिगत और शक्तिशाली तरीके से। यह कोई नौटंकी या खोखले वादे नहीं है। मैं केवल उन्हीं चीजों के बारे में बात करता हूं जिनका चिकित्सकीय अध्ययन किया गया है, जिनकी समीक्षा की गई है और जो काम करने के लिए सिद्ध हुए हैं। यहां सीधी बात है, आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है और आपको खतरनाक दुष्प्रभावों वाली गोलियों की भी जरूरत नहीं है। वास्तव में 60 के बाद अपनी लंबाई बढ़ाने के कुछ सबसे प्रभावी तरीके आश्चर्यजनक रूप से सरल हैं। फिर भी अधिकांश डॉक्टर इन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि वास्तव में क्या काम करता है, और उससे भी कम लोग सीधे हमारी उम्र के पुरुषों से बात कर रहे हैं। इस लेख में मैं आपको 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए 7 वैज्ञानिक रूप से समर्थित तरीकों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनसे आप अपनी लंबाई को सुरक्षित, स्वाभाविक और प्रभावी ढंग से बढ़ा सकते हैं। चाहे आप सेवानिवृत्ति के बाद के बदलावों से जूझ रहे हों, स्वास्थ्य संबंधी सिकुड़न का सामना कर रहे हों, या आप बस फिर से अपने पुराने जैसा महसूस करना चाहते हो, यह आपके लिए है। और नहीं, आप सिर्फ दिखावे के पीछे नहीं भाग रहे हैं। आप अपनी जीवन शक्ति, गरिमा और आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। अकेले चौथा तरीका ही कई लोगों के लिए जीवन बदलने वाला रहा है, और इसमें दिन में केवल 10 मिनट लगते हैं, लेकिन आगे न बढ़े। इन 7 तरीकों में से प्रत्येक पिछले वाले पर आधारित है, और यदि आप एक भी चूक जाते हैं तो आप बढ़ने का अपना सबसे अच्छा मौका चूक सकते हैं, न केवल आकार में बल्कि अपने आत्म मूल्य की भावना में भी। अब जब आप जानते हैं कि यह संभव है और उम्र सिर्फ एक संख्या है, तो चलिए उन 7 वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तरीकों पर चलते हैं, जो आज से ही आपकी लंबाई को सुरक्षित, स्वाभाविक और आत्मविश्वास से बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। एक, लिंग की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, मैनुअल थेरेपी। जब मैंने 3 दशक पहले बड़े बुजुर्गों के साथ काम करना शुरू किया, तो मुझे एक 67 वर्षीय शांत लेकिन दृढ़ निश्चयी व्यक्ति मोहन जी याद हैं, जिन्होंने मेरी आंखों में सीधे देखकर पूछा, डॉक्टर साहब, क्या मेरे लिए अब बहुत देर हो चुकी है? वह अहंकार या दिखावे की बात नहीं कर रहे थे। वह अपने उस हिस्से को फिर से पाने की बात कर रहे थे, जो उन्हें लगा कि धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। अपने 60 या 70 के दशक के कई पुरुषों की तरह वह चमत्कार की तलाश में नहीं थे। वह बस फिर से संपूर्ण महसूस करना चाहते थे। हमने यहीं से शुरुआत की, मैनुअल लिंग स्ट्रेचिंग से। यह सुनने में बहुत सरल लग सकता है, लेकिन यह विधि विकास को प्रोत्साहित करने के सबसे पुराने और सबसे सुलभ तरीकों में से एक है। और हाँ, इसके पीछे वास्तविक विज्ञान है। इसके मूल में लिंग की स्ट्रेचिंग टिश्यू रिमॉडलिंग नामक एक जैविक प्रक्रिया पर निर्भर करती है। ठीक उसी तरह जैसे आपकी मांसपेशियां वजन प्रशिक्षण पर मजबूत और अधिक परिभाषित होकर प्रतिक्रिया करती हैं, लिंग के ऊतक लगातार कोमल खिंचाव पर फैलकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यह साइटोकिनेसिस जैसे सेलुलर तंत्र के माध्यम से होता है, वही प्रक्रिया जो अंग लंबा करने और यहां तक कि
दंत विस्तार जैसी चिकित्सा प्रक्रियाओं में उपयोग की जाती है। यहाँ कुंजी दोहराव है, बल नहीं। इसे अपने सबसे निजी मांसपेशी समूह के लिए योग के रूप में सोचें। शांत, स्थिर और समय के साथ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। तकनीक सीधी है। एक गर्म सेक के साथ शुरू करें। लगभग 5 मिनट के लिए क्षेत्र के चारों ओर एक नम गर्म तौलिया रखें। यह रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और किसी भी तनाव के जोखिम को कम करता है। फिर लिंग के सिर के ठीक पीछे एक दृढ़ लेकिन कोमल पकड़ का उपयोग करके इसे बाहर की ओर खींचें और 30 सेकंड के लिए पकड़ें। इस गति को प्रत्येक दिशा में दोहराएं, ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं। प्रत्येक दिशा के लिए इसे 2 या 3 बार करें और आपका पूरा सत्र 10 मिनट से भी कम समय में हो जाएगा। यह जोर से खींचने या इसे ज्यादा करने के बारे में नहीं है। इससे फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। यह निरंतरता और हर दिन धैर्य और अपने शरीर के प्रति सम्मान के साथ ऐसा करने के बारे में है। अधिकांश पुरुष 8 से 12 सप्ताह के भीतर लंबाई और शिथिल अवस्था दोनों में सूक्ष्म परिवर्तन देखना शुरू कर देते हैं। ये रातों रात मिलने वाले परिणाम नहीं हैं, लेकिन वे वास्तविक हैं और किसी भी उम्र में बिल्कुल प्राप्त करने योग्य हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर यह इतना प्रभावी है तो इसके बारे में अधिक लोगों ने क्यों नहीं सुना है? जवाब आसान है, यह आकर्षक नहीं है। कोई फैंसी उपकरण नहीं है, कोई गोली नहीं है और बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। बस एक तरीका है जिसके लिए दैनिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि यह काम करता है। यह शक्ति सचमुच आपके हाथों में वापस देता है। 2. FDA अनुमोदित लिंग ट्रैक्शन उपकरणों का उपयोग। मुझे पहली बार याद है जब मैंने अपने एक पुराने मरीज को लिंग ट्रैक्शन डिवाइस के बारे में बताया था। उनका नाम प्रकाश था। वे 71 वर्ष के थे, संशय में थे और उन्होंने वर्षों से गोलियों से लेकर सप्लीमेंट्स तक सब कुछ आजमाया था, लेकिन कुछ खास हासिल नहीं हुआ था। लेकिन उस दिन उनकी आवाज में उम्मीद की एक झलक थी। वह शॉर्टकट नहीं चाहते थे, वह कुछ वास्तविक चाहते थे जो विज्ञान पर आधारित हो, न कि मार्केटिंग के प्रचार पर। इसलिए मैंने उन्हें वह दिखाया जिसकी चिकित्सा साहित्य पहले ही पुष्टि कर चुका है। लिंग ट्रैक्शन थेरेपी जब सही तरीके से उपयोग की जाती है तो मापने योग्य स्थायी लाभ हो सकता है, यहां तक कि 60 और उससे अधिक उम्र के पुरुषों में भी। ट्रैक्शन थेरेपी कोई नई अवधारणा नहीं है। वास्तव में इसका उपयोग दशकों से हड्डी रोग चिकित्सा में अंगों को लंबा करने, विकृतियों को ठीक करने और नरम ऊतकों को फिर से आकार देने के लिए किया जाता रहा है। वही सिद्धांत यहां लागू होते हैं। जब आप समय के साथ लगातार कोमल तनाव लागू करते हैं तो शरीर नई कोशिकाओं का निर्माण करके प्रतिक्रिया करता है। यह प्रक्रिया, जिसे मैकेनोट्रांसडक्शन के रूप में जाना जाता है, ऊतक को धीरे धीरे लंबा करती है, सुरक्षित रूप से, स्वाभाविक रूप से और बिना सर्जरी के। जो चीज लिंग ट्रैक्शन उपकरणों को अलग बनाती है वह है उनकी सटीकता। मैनुअल स्ट्रेचिंग के विपरीत ये उपकरण एक नियंत्रित और निरंतर बल की अनुमति देते हैं जो अक्सर आपके आराम और प्रगति के आधार पर समायोज्य होता है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए अधिकांश अध्ययन उन्हें 3 से 6 महीने की अवधि में प्रतिदिन लगभग 1 से 2 घंटे पहनने का सुझाव देते हैं। महत्वपूर्ण बात खिंचाव की तीव्रता नहीं, बल्कि आवेदन की निरंतरता है। इन अध्ययनों ने खींची हुई लिंग की लंबाई में औसतन 2.5 से 5 सेंटीमीटर की वृद्धि दिखाई है। नैदानिक अध्ययनों ने जब ट्रैक्शन थेरेपी का लगातार उपयोग किया गया है तो खींची हुई लिंग की लंबाई में औसतन 1 से 2 इंच की वृद्धि दिखाई है। और नहीं, यह केवल दिखावे के लिए समय को पीछे करने के बारे में नहीं है, यह अपने शरीर में फिर से वर्तमान महसूस करने के बारे में है। 3. कम तीव्रता वाली शॉकवेव थेरेपी लेजोल्टी।
जब मैंने पहली बार अपने मरीज रमेश को शॉकवेव थेरेपी के बारे में बताया तो उनके चेहरे का भाव मैं कभी नहीं भूलूंगा। वह अपने 60 के दशक के अंत में थे। हाल ही में उनका तलाक हुआ था और वह वही महसूस कर रहे थे जो जीवन के उस पड़ाव पर बहुत से पुरुष महसूस करते हैं, अदृश्य। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मैं फिर से 20 साल का होने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं बस एक पुरुष की तरह महसूस करना चाहता हूं। जब मैंने कम तीव्रता वाली शॉक वेव थेरेपी या LISWT के बारे में बताया तो उनकी भौहें तन गईं। यह तो विज्ञान कथा जैसा लगता है, उन्होंने मजाक किया। लेकिन जो वह नहीं जानते थे, जो ज्यादातर पुरुष नहीं जानते, वह यह है कि इस थेरेपी ने चुपचाप हमारे लिंग और ऊतक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में क्रांति ला दी है। यह न केवल वास्तविक है, यह उल्लेखनीय रूप से प्रभावी है। मूल रूप से गुर्दे की पथरी को तोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉकवेव थेरेपी अब बहुत अधिक परिष्कृत हो गई है। मूत्र विज्ञान में हम लिंग के ऊतकों तक पहुंचाई जाने वाली कोमल ध्वनिक दालों की बहुत कम तीव्रता का उपयोग करते हैं। ये ध्वनि तरंगें एंजियोजेनेसिस को उत्तेजित करती हैं, जो नई रक्त वाहिकाओं का निर्माण है, और वे नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन और तंत्रिका संवेदनशीलता को बढ़ाकर निष्क्रिय ऊतक को फिर से सक्रिय करने में मदद करती है। सीधे शब्दों में कहें तो LISWT शरीर को अंदर से खुद को ठीक करने में मदद करता है। 60 और 70 के दशक के पुरुषों के लिए यह एक गेम चेंजर है। उम्र बढ़ने के साथ सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सिर्फ आकार नहीं है, यह रक्त प्रवाह है। स्वस्थ परिसंचरण के बिना सबसे अच्छी स्ट्रेचिंग या ट्रैक्शन, दिनचर्या भी एक पत्थर को ऊपर धकेलने जैसा महसूस हो सकता है। लेकिन जब आप रक्त प्रवाह में सुधार करते हैं तो बाकी सब कुछ आसान हो जाता है। दृढ़ता में सुधार होता है, संवेदनशीलता लौट आती है और ऊतक विकास तकनीकों के प्रति अधिक उत्तरदायी हो जाता है। उपचार सरल हैं। अधिकांश सत्र 15 से 20 मिनट तक चलते हैं और 6 से 12 सप्ताह के दौरान सप्ताह में 1 या 2 बार किए जाते हैं। कोई दर्द नहीं, कोई डाउन टाइम नहीं और कोई सर्जरी नहीं। 4, टेस्टोस्टेरोन के स्तर को स्वाभाविक रूप से अनुकूलित करना। मैंने सैकड़ों उम्रदराज पुरुषों के साथ बातचीत की है जो मेरे कार्यालय में आते हैं। पहले आकार या प्रदर्शन के बारे में शिकायत नहीं करते, बल्कि कुछ ऐसा कहते हैं, मैं अब खुद जैसा महसूस नहीं करता। वे थके हुए, जागने, कम प्रेरित, कम तेज और अपने जीवन से भावनात्मक और शारीरिक रूप से कम जुड़ा हुआ महसूस करने की बात करते हैं। और उन मामलों में मैं सबसे पहले जिन चीजों को देखता हूं, उनमें से एक उनका टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ एक सेक्स हार्मोन नहीं है, यह एक ईंधन स्रोत है। यह मांसपेशियों की टोन और मूड से लेकर याददाश्त, चयापचय और हाँ लिंग के ऊतकों के स्वास्थ्य और कार्य तक सब कुछ प्रभावित करता है। 30 साल की उम्र के बाद पुरुष आमतौर पर हर साल अपने टेस्टोस्टेरोन के स्तर का लगभग 8% खो देते हैं। जब तक आप अपने 60 या 70 के दशक में होते हैं, तब तक यह गिरावट तेज हो सकती है और इसके प्रभाव अक्सर सूक्ष्म होते हैं, जब तक कि अचानक वे नहीं होते। मेरे एक मरीज 54 वर्षीय सेवानिवृत्त इंजीनियर सुरेश लिंग के सिकुड़ने, कम कामेच्छा और थकान की चिंताओं के साथ आए। वह दवा नहीं चाहते थे, वह जानना चाहते थे कि क्या उनके शरीर में अभी भी वह उत्पादन करने की क्षमता है जो वह कभी करता था। जवाब कई मामलों में हाँ है। हमने शक्ति प्रशिक्षण के साथ शुरुआत की, बस हल्के वजन सप्ताह में 3 बार। फिर हमने उनके आहार को साफ किया, प्रसंस्कृत चीनी को कम किया और जिंक और विटामिन D3 को जोड़ा। हमने सुनिश्चित किया कि वह पूरी 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हैं और हर सुबह सूरज की रोशनी के संपर्क में आने की शुरुआत की। 8 सप्ताह के भीतर उनके रक्त परीक्षण में मुक्त टेस्टोस्टेरोन में 25% की वृद्धि देखी गई। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका चेहरा अलग दिख रहा था। वह सीधे खड़े थे, उनकी आवाज में
फिर से ऊर्जा थी और हाँ, उन्होंने कमर के नीचे भी बदलाव देखे, बढ़ी हुई परिपूर्णता, सुबह के समय मजबूत इरेक्शन और अंतरंगता के दौरान अधिक सनसनी। 5, पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग पुरुषों के लिए कीगल। मुझे वह क्षण स्पष्ट रूप से याद है। मैं अपने 60 के दशक के अंत में एक सज्जन अनिल नाम के एक व्यक्ति से बात कर रहा था, जिनकी अभी अभी प्रोस्टेट सर्जरी हुई थी। उन्होंने कहा, मुझे ये एहसास नहीं था कि मैं उन मांसपेशियों पर कितना निर्भर था, जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पास हैं। वह सिर्फ अपनी शारीरिक रिकवरी का जिक्र नहीं कर रहे थे, वह कुछ गहरे बारे में बात कर रहे थे, उनकी पहचान, उनके नियंत्रण की भावना। यही बातचीत मेरे साथ रही, क्योंकि इसने मुझे याद दिलाया कि कितने पुरुष इस बात से अनजान हैं कि उनकी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां यौन स्वास्थ्य, मूत्र नियंत्रण और हाँ, यहां तक कि लिंग की लंबाई और कार्य में भी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे लिंग के लिए एक समर्थन प्रणाली की तरह काम करती हैं, रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने, इरेक्शन बनाए रखने और उत्तेजना के दौरान शाफ्ट की कठोरता और दृश्य लंबाई बढ़ाने में मदद करती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये मांसपेशियां स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाती हैं। कमजोर पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां इरेक्टाइल कठिनाइयों, शीघ्र पतन और यहां तक कि उस निराशाजनक टर्टलिंग प्रभाव का कारण बन सकती है, जहां लिंग शिथिल होने पर पीछे हटने या छोटा होने लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप उन्हें किसी भी उम्र में मजबूत कर सकते हैं और परिणाम नाटकीय और सशक्त दोनों हो सकते हैं। पुरुषों के लिए कीगल, हाँ, वे सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। पेल्विक फ्लोर को सक्रिय करने और बनाने के लिए डिजाइन किए गए सरल लेकिन शक्तिशाली व्यायाम है। तकनीक सही मांसपेशियों का पता लगाने से शुरू होती है। उन्हें खोजने का सबसे आसान तरीका पेशाब के दौरान है। अपनी धारा को बीच में रोकने की कोशिश करें। ऐसा करने के लिए आप जिन मांसपेशियों का उपयोग करते हैं, वे हैं जिन्हें हम प्रशिक्षित करना चाहते हैं। एक बार जब आप उन्हें ढूंढ लेते हैं, तो आप संकुचन का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। 5 सेकंड के लिए सिकोड़ें और पकड़ें, फिर 5 सेकंड के लिए आराम करें। दिन में कुछ बार 10 से 15 दोहराव का लक्ष्य रखें। 6, जीवन शैली के कारक, नींद, वजन और हृदय स्वास्थ्य। मेरे पास एक बार अपने 60 के दशक की शुरुआत में एक मरीज था, सुनील नाम का एक व्यक्ति, जो निराश होकर आया था। डॉक्टर साहब, उसने कहा, मैंने सब कुछ करने की कोशिश की है, स्ट्रेचिंग, आहार, यहां तक कि उन ट्रैक्शन उपकरणों की भी जिन्हें आपने सुझाया था। मैं थोड़ा बेहतर महसूस करता हूं, लेकिन आकार में ज्यादा कुछ नहीं बदलता है। वह कागज पर सभी सही काम कर रहा था, लेकिन कुछ ठीक नहीं बैठ रहा था। इसलिए मैंने उससे एक सरल प्रश्न पूछा, आपकी नींद कैसी है? वह रुक गया। भयानक, उसने स्वीकार किया। अगर मुझे रात में 5 घंटे मिल जाए तो मैं भाग्यशाली हूं। उस एक जवाब ने एक ऐसी बातचीत शुरू की जो हमें अधिक बार करनी चाहिए, कि आपकी जीवन शैली या तो मदद कर रही है या चुपचाप आपकी सारी प्रगति को पूर्ववत कर रही है। आइए नींद से शुरू करें। अधिकांश पुरुषों को यह एहसास नहीं होता है कि आपका शरीर अपने अधिकांश ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन गहरी नींद के दौरान करता है। फिर वजन है। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, पेट के निचले हिस्से के आसपास चर्बी बढ़ना आम बात है। लेकिन जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, वह यह है कि यह फैट पैड सीधे लिंग के आधार को ढक देता है, जिससे यह छोटा दिखाई देता है। सिर्फ 5 से 10 किलो वजन कम करने से अक्सर वह लंबाई सामने आ सकती है। साथ ही हृदय स्वास्थ्य और आत्मसम्मान में भी नाटकीय रूप से सुधार होता है। मैंने पुरुषों को यह कहते हुए सुना है कि उनकी कमर में एक साधारण कमी ने न केवल उनके नग्न दिखने के तरीके को बदल दिया,
बल्कि वे एक पुरुष के रूप में कैसा महसूस करते हैं उसे भी बदल दिया। और अंत में हृदय स्वास्थ्य, यौन प्रदर्शन की आधारशिला। इरेक्शन एक संवहनी घटना है। वे पूरी तरह से स्वस्थ रक्त प्रवाह पर निर्भर करते हैं। 7, मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण और साथी के साथ संवाद। एक बार 70 के दशक के एक व्यक्ति अशोक ने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा, नुखलने मेहरा, मैं शारीरिक बदलावों को संभाल सकता था, झुर्रियां, धीमा होना, यहां तक कि सफेद बाल भी। लेकिन सबसे कठिन हिस्सा यह था कि इसने मेरे खुद को देखने के तरीके को कैसे प्रभावित किया। मैंने एक पुरुष की तरह महसूस करना बंद कर दिया। यह शांत स्वीकारोक्ति मुझे गहराई से छू गई, क्योंकि पुरुषों के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के रूप में अपने सभी वर्षों में मैंने इस सच्चाई को बार बार दोहराते हुए देखा है। आपके दिमाग और आपके दिल में जो हो रहा है वह आपके यौन स्वास्थ्य में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जितना कि आपके शरीर में कुछ भी हो रहा है। यही कारण है कि यह अंतिम तरीका, मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण और साथी के साथ संवाद, सभी में सबसे परिवर्तनकारी हो सकता है। जो पुरुष सबसे अधिक प्रगति करते हैं, जो वास्तव में संतुष्ट महसूस करते हैं, वे केवल व्यायाम या उपकरणों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। वे इस बात से फिर से जुड़ रहे हैं कि वे कौन हैं और उन लोगों से जिन्हें वे प्यार करते हैं। वे अपनी कहानी को मुझ में कुछ गड़बड़ है में से बदलकर मैं अभी भी अपनी कहानी के नियंत्रण में हूं करने लगते हैं। जब आप बात करना शुरू करते हैं, अपने साथी, एक करीबी दोस्त या यहां तक कि एक पेशेवर के साथ, आप जो महसूस कर रहे हैं उसका नाम लेने के लिए कुछ शक्तिशाली होता है। आप शर्म को छाया से बाहर निकालते हैं और इसे इरादे, स्पष्टता, आशा से बदल देते हैं। एक मेरे मरीज जिनकी शादी को 35 साल हो चुके थे, आत्मविश्वास और संवाद दोनों के साथ संघर्ष करते हुए आए, लेकिन कुछ उपचार शुरू करने के बाद मैंने उन्हें अपनी पत्नी के साथ बैठने और बस यह साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया कि वह कहाँ थे, वह क्या सुधार करने की कोशिश कर रहे थे और क्यों। वह 1 महीने बाद अपनी आंखों में आंसू लेकर वापस आए। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा, मुझे लगा कि वह शर्मिंदा या निराश होगी, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे इसमें शामिल करने के लिए धन्यवाद। यह वर्षों में पहली बार था जब हमने वास्तव में हम के बारे में बात की। निष्कर्ष, कुछ साल पहले 60 के दशक के अंत में एक व्यक्ति, हम उन्हें रवि कहेंगे, एक फॉलोअप विजिट के दौरान मेरे सामने चुपचाप बैठे थे। वह महीनों पहले मेरे पास निराश, अपने शरीर से कटा हुआ, अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित और इस बात से अनिश्चित महसूस करते हुए आए थे कि क्या बदलाव की कोशिश करने का कोई मतलब है। लेकिन इस बार उनकी आंखों में कुछ अलग था। वह मुस्कुराए, थोड़ा सीधे बैठे और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहां पहुंचूंगा। मैं फिर से 20 का नहीं हूं, लेकिन मैं मजबूत महसूस करता हूं। मैं खुद जैसा महसूस करता हूं। यही कारण है कि मैं यह काम करता हूं, न केवल एक चार्ट पर परिणामों के लिए, बल्कि उन क्षणों के लिए जब एक आदमी कुछ ऐसा पुनः प्राप्त करता है जो उसने सोचा था कि उसने हमेशा के लिए खो दिया है। हमने 7 शक्तिशाली विज्ञान समर्थित तरीकों पर बात की है, मैनुअल स्ट्रेचिंग और ट्रैक्शन उपकरणों से लेकर शॉकवेव थेरेपी और अपने हार्मोन को संतुलित करने तक। अब आपके पास एक रोड मैप है। आपने सीखा है कि कैसे अपने पेल्विक फ्लोर को मजबूत करना और अपनी नींद, वजन और हृदय स्वास्थ्य में सरल जीवन शैली में बदलाव करना वास्तविक प्रगति की नींव बना सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने आपके अपने दिमाग की शक्ति और उन लोगों के लिए खुलने के महत्व के बारे में बात की है जिन्हें आप प्यार करते हैं। यहाँ जीवन का वह मूल्यवान सबक है जो मैं चाहता हूं कि आप इन सब से सीखें। यह यात्रा अपने छोटे संस्करण का पीछा करने के बारे में नहीं है।
यह उस पुरुष को पूरी तरह से अपनाने के बारे में है जो आप अभी हैं। यह उस जीवन का सम्मान करने के बारे में है जो आपने जिया है और हर दिन अपने लिए खड़े होने का साहस रखने के बारे में है। बहुत देर नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं। आपका शरीर अभी भी सक्षम है, आपका दिमाग अभी भी तेज है और आपका दिल अभी भी बढ़ने जुड़ने और उस पुरुष पर गर्व महसूस करने की इच्छा से जीवित है। हाँ, इसमें समय लगता है, हाँ, इसमें मेहनत लगती है, लेकिन क्या कोई भी कीमती चीज बिना मेहनत के मिलती है? आपको पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस शुरुआत करने की आवश्यकता है। यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ है, तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। कृपया इस लेख को किसी मित्र, भाई या अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह सुनने की आवश्यकता हो सकती है कि नियंत्रण वापस लेने में कभी देर नहीं होती। और अब मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। नीचे एक टिप्पणी करें और मुझे बताएं कि आप 7 तरीकों में से किसके साथ शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपके पास अभी भी क्या प्रश्न हैं। आपकी आवाज यह मायने रखती है। यह सिर्फ एक लेख से बढ़कर है, ये एक दूसरे का समर्थन करने वाले पुरुषों का एक समुदाय है। आइए एक साथ बढ़ें, एक समय में एक ईमानदार बातचीत।